अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 14। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूरु कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैनि वअहलक इल्ला मा सबक़ अलैहिल क़ौलु वमा आमन माहू इल्ला क़लील। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर उबल पड़ा, हमने कहा इस कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा नर और मादा दोनों को सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतल्लिक पहले बात हो चुकी, और इन्हें भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं, और इस पर थोड़े लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल नाम नूह बिन लामिक बिन मुतशालिक बिन अखनूह अदरीस अलैहिस्सलाम था। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम जिक्र नहीं किया गया, मगर मुफस्सिरीन और बाज़ मुहद्दिसीन के मुताबिक उनका नाम वाइला या वुल्गा था। वो काफिर थीं। सूरत तहरीम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दोनों हमारे दो सालिहा बंदों के निकाह में थीं, तो उन दोनों ने इनसे खियानत की। अब खियानत निकाह में नहीं थी बल्कि ईमान में थी। आप यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफस। ये तीनों मोमिन थे। और कनान याम बाज़ रवायात में कनान नाम आया और बाज़ रवायात में याम नाम आया। तो ये एक बेटा जो था वो काफिर था। तूफ़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से गर्क कर दिया गया। यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल होने का वक़्त आ गया, ये वो वक्त था जिसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था कि कब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा पूरा होगा और काफिरों पर अजाब आएगा। तन्नूर का मतलब यहाँ आम तन्नूर रोटी पकाने वाली जगह भी हो सकता है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये ख़ास जगह थी जहाँ से ज़मीन का पानी उबलना शुरू हुआ। ये अजाब की पहली अलामत थी कि ज़मीन के तन्नूरों से पानी उबलने लगा और आसमान से बारिश आने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से एक नर और एक मादा कश्ती में सवार कर लो, ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। यानी अपने घर वालों को भी कश्ती में ले जाओ, सिवाय इसके जिसके बारे में पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ चुका कि वो गर्क होगा। इससे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान है, जो काफिरों में से था। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग ईमान लाए थे, और कहा जाता है कि मेजोरिटी गरीब लोगों की थी। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि बाज़ रवायात के मुताबिक सिर्फ 80 अफराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, और बाज़ रवायात के मुताबिक 70 या इससे भी कम। आयत नंबर 41। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। और नूह ने कहा कि सवार हो जाओ इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से। इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी। यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला है और नहायत रहम वाला है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों और ईमान लाने वालों को हुक्म दिया, इस कश्ती में सवार हो जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से ही ये कश्ती चलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के हुक्म से ये रुकेगी। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक दुआ और तवक्ल का इजहार है। इसका चलना मजरेहा, इसका चलना यानी जब वो रवाना हो। मुरसाहा, इसका ठहरना। इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की 2 सिफ़ात का जिक्र फरमाया है, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जुल्म पर अजाब नाजिल करता है, वही तौबा पर मुआफ़ भी कर देता है। आयत नंबर 42। वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबालि वनादा नूह इब्नहु वकान फी माज़िलि या बुनय्य अरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन। और वो कश्ती पहाड़ जैसी मौज में इन्हें लेकर चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो अलग थलग जगह में था। ऐ मेरे छोटे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना हो जाओ।
اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کشتی عظیم طوفانی موجوں میں تیر رہی تھی۔ یہ طوفان کوئی معمولی سیلاب نہیں تھا بلکہ آسمان سے بارش اور زمین سے پانی دونوں کی شدید بہاؤ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ یہ بیٹا کنعان یا یام تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، یعنی وہ بیٹا کشتی سے اور ایمان والوں سے الگ تھلگ تھا، دور کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے شفقت سے پکارا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہاں نوح علیہ السلام کی باپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹا بچ جائے۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، یعنی کافروں کے ساتھ نہ ہو کیونکہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔